प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों मॉनसून सीजन चल रहा है और इस टाइम पर आप जितनी ज़्यादा पौधों की कटिंग लगाएंगे ना उतने ही ज़्यादा आपको फ्री के प्लांट मिलेंगे। और कटिंग लगाने के लिए हमें चाहिए होते हैं प्लांटर। तो प्लांटर अगर हम खरीद करके लेकर के आते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद में वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट उसमें बड़े हो जाते हैं। तो एक लिमिट तक ही आप रख सकते हैं, फिर उनको रिपोर्ट करना पड़ता है ना। तो क्यों ना बेकार की चीज़ों से हम घर पर कुछ प्लांटर बनाएं, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर, जिसमें आप कटिंग तो लगाएंगे ही, आपके प्लांट लगभग 2 से 3 साल तक आराम से चलेंगे उसमें। और उसके बाद में आप उसमें छोटे बेबी प्लांट लगा सकते हैं, सकुलेंट लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट लगा सकते हैं, जैसे मर्जी अपने घर को इससे डेकोरेट करें। तो बना रही हूँ सुंदर सुंदर से प्लांटर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये सभी प्लांटर बनाने वाले हैं हम वेस्ट मटेरियल से और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। तो सबसे पहले प्लांटर के लिए मैंने इस तरीके का ये टीन का घी का डब्बा था मेरे पास रखा हुआ। इसको मैं बिल्कुल स्मूथ कर रही हूँ प्लायर की हेल्प से, जिससे कि इसके अंदर मिट्टी वगैरह भरते समय इसका जो टीन है अंदर के साइड का वो हाथ में ना लगे। और उसको स्मूथ करने के बाद में इसके बैक साइड में आप चाहें तो होल कर सकते हैं, जैसे कि मिट्टी वगैरह जो है वो पानी वगैरह ठहरे नहीं। और उसके बाद में मैंने लिया है मोल्डेड क्ले। उसको इस तरीके से बिल्कुल पतली पतली सी स्ट्राइप पे मैंने काट लिया है और इन स्ट्रिप्स को बिल्कुल एक बराबर करके मैं ग्लू की हेल्प से इस डब्बे के किनारे किनारे लगाऊंगी। और मैं एक वेल शेप का एक जो प्लांटर है वो बना रही हूँ, और पुरानी दीवार भी बोल सकते हैं इस तरीके से इसको। तो इसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इवन आप क्ले को करें। टेढ़ी मेढ़ी भी लग रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जितनी इसमें इवनली लग जाए उतना अच्छा रहेगा। इस तरीके से करते हुए लगाती जा रही हूँ और बीच बीच में से इसको कट करती जा रही हूँ। पूरे डब्बे के ऊपर क्ले को हमें कुछ इस तरीके से लगाना है, और जहाँ जहाँ पर यहाँ पर कट लगा हुआ है वो तो ठीक है, जो नहीं लगा है उसमें मैं नाइफ़ की हेल्प से यहाँ पर कट कर दूँगी। ग्लू की हेल्प से चिपकाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सूखने के बाद में ये बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाती है और पानी लगने पर ये निकलती नहीं है। सभी के अंदर मैंने नाइफ़ की हेल्प से थोड़े से मार्किंग कर दी है, जिससे कि दीवार वाला शेप लगे। और क्ले को मैंने कुछ इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस करते हुए पतली पतली डोरियां सी लगाई हैं। इनको मैं नाइफ़ की हेल्प से यहाँ पर कुछ शेप दे रही हूँ, जिससे कि इसके अंदर लाइनिंग बन जाए। इस तरीके से मैं बिल्कुल पास पास में ढेर सारी क्रॉस करते हुए ये छोटी छोटी सी पट्टियाँ लगा दूँगी। इसके बाद में ऊपर के साइड में थोड़ी सी छोटी सी टोपी टाइप की लगा दूँगी और ये बन जाएंगे हमारे मशरूम। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने सभी मशरूम यहाँ पर स्टिक कर लिए हैं, और इसके बाद में हम इसको सूखने के लिए देंगे लगभग 2 से 3 घंटे के लिए। इसके बाद में जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, आप मनपसंद कलर कर सकते हैं। मेरे पास ये था तो ब्राउन कलर, लेकिन ये करने के बाद में थोड़ा ब्लैकिश टोन में लग रहा है, तो मुझे चाहिए था एक पुरानी दीवार जैसा लुक। तो इस करके मैंने इस कलर को कर दिया है। और मशरूम बनाए हैं तो मशरूम के ऊपर तो रेड कलर करना ही है, तो सभी मशरूम के ऊपर रेड कलर कर दूंगी। और इसकी जो डंडियाँ हैं उसको मैं वाइट कलर से पेंट कर रही हूँ। इस तरीके से सारे मशरूम पेंट हो गए हैं। सभी डंडियों को वाइट कलर से पेंट कर देंगे। डबल कोट करना है और मशरूम के ऊपर वाइट के डॉट लगा दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए मैंने लिया है येलो कलर, और जो हमने दीवार बनाई थी इसको इस तरीके से जो गैप जो दिए थे ना, जो एजेस जो थे, उनके अंदर ये येलो कलर फिल कर दूंगी। लास्ट में इसको सील करने के लिए कर दूंगी एक कोट वार्निश का। हमारा ये प्लांटर बन करके रेडी हो गया है। इसके ऊपर लास्ट में हमें सिंथेटिक वार्निश जरूर करना है, जिससे कि ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाए और पानी पड़ने पर या बारिश में ये बिल्कुल भी खराब ना हो। मैंने इस तरीके का एक प्लांटर और बना करके लगाया हुआ है, जिसके अंदर रियल प्लांट लगा दिया है, और वो मॉनसून में डेली बारिश हो रही है उसमें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। काफ़ी टाइम से बारिश हो रही है, लेकिन कई बार बारिश हो चुकी है, वो अभी तक एज इट इज़ है। तो बेफिक्र होकर के आप बना सकते हैं। और हाँ, इसके बैक साइड में ना होल करके आप इसके अंदर रियल प्लांट भी लगा सकते हैं। और अगर आपको एज अ शो पीस अंदर रखना है घर के, तो इस तरीके का कोई आर्टिफिशियल प्लांट लगा करके इसको ऐसे मतलब इसी तरीके से आप डेकोर कर सकते हैं। और ऐसा लग रहा है ना पुराने कुएं की दीवार के ऊपर मशरूम की खेती हो रही है। मैंने तो इसको सिंपल सा रखा है, जिससे कि इजीली बन जाए। अगर आप इसको और भी ज़्यादा डेकोरेट करना चाहते हैं ना, तो आप इसमें ना ग्रीन कलर की छोटी छोटी सी ग्रास भी बना सकते हैं, और ज़्यादा भर जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें करने को, जिससे कि ये पूरा भरा जा सके, लेकिन इसमें इतना भी हमने किया है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और क्ले पूरे के ऊपर लगाने से ना इसमें 3D इफेक्ट आ रहा है।
आपको शायद कैमरे पर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये 3D इफेक्ट आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए अब बनाते हैं एक और DIY। नेक्स्ट मेरे पास ये एक प्लांटर पड़ा हुआ था जिसके अंदर पौधा लग करके आया था नर्सरी से। तो पौधे को तो मैंने रिपोर्ट कर दिया था और प्लांटर ये बचा था जिसके अंदर मैंने लगा दी है ये टर्टल वाइन की कटिंग। अब इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकती थी, सोचा इसका थोड़ा सा मेकओवर दिया जाए। तो उसके लिए मैंने इसको सैंड पेपर से रब किया और मैंने किए इसके ऊपर एक्रेलिक पेंट के 2 कोट। पहले एक कोट अच्छे से ड्राई हो जाएगा, उसके बाद में हमें दूसरा कोट करना है। और क्योंकि इसके अंदर कटिंग पहले से लगी हुई है तो जितनी कटिंग है उसको अंदर के साइड में कर रही हूँ जिससे कि कटिंग ख़राब ना हो जाए। हालांकि ये मैंने 5-6 दिन पहले लगाई थी तो चल पड़ी है कटिंग, अच्छा से इसमें से नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। एक कोट कर दिया है, उसके बाद में दूसरा कोट मैंने कर दिया था जब ये सूख गया। और जब ये सूख गया है पूरी तरीके से तो इसके ऊपर मैंने कर दिया है एक इमोजी को ड्रॉ, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल इजी सा। और कई बार क्या होता है ना कि बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें भी बहुत सुंदर बन जाती हैं, जैसे कि ये इमोजी वाला प्लांटर बन गया और इसके दोनों साइड में मैंने लिख दिया है लेट इट गो। इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में आने वाली बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को लेट इट गो करना सीखना चाहिए। इससे हमारी लाइफ भी इजी होती है। और बातों ही बातों में मेरा ये प्लांटर भी रेडी हो गया। और हाँ, इसके ऊपर भी मैंने एक कोट वार्निश का किया था, इससे ये बारिश में ख़राब नहीं होगा। और आपने मेरे ये पुराने प्लांटर तो देखे ही होंगे, ये बिल्कुल बारिश में रखे रहते हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। छोटे छोटे से डेकोर पीस है, इसके अंदर मैं धूप जला देती हूँ, अभी भी अच्छे से काम कर रहा है। लास्ट ईयर बनाया था ये ट्रे भी 3-4 महीने पहले बनाई थी। और ये सभी DIY प्लांटर कितने कितने पुराने हैं आप तो डेली वीडियो में देखते ही हो, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो इसी तरीके से वेस्ट मटेरियल का यूज़ हो जाता है। अगला प्लांटर मैं बना रही हूँ प्लास्टिक बॉटल से और इसको कट कर लूँगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम जो भी कुछ बनाएं उसमें परफेक्शन नज़र आए। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हम एक्टिव रहते हैं, हम कुछ ना कुछ चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, तो आपका ध्यान, जैसे कि मैंने पहले बताया, नेगेटिविटी से दूर रहता है, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहता है। तो मुझे तो किसी को कटिंग देनी थी तो पहले तो सोचा था ऐसी कटिंग दे देती हूँ अपने प्लांट की, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि ऐसे देने से तो अच्छा है कि मेरे पास प्लास्टिक की बॉटल्स पड़ी हुई हैं, उनको कट करके एक छोटा सा प्लांटर बना देती हूँ और उसमें अगर मैं कटिंग लगा करके दूंगी तो लेने वाला भी खुश होगा, मुझे देते हुए भी अच्छा लगेगा। हर बार ज़रूरी नहीं है कि जब हमारा कुछ स्पेशल काम ही होगा तभी हम किसी चीज़ को करेंगे। कभी कभी खुद को बिज़ी रखने के लिए, किसी दूसरे को खुश करने के लिए या कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए हमें इस तरीके के काम करते रहना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको कटिंग करके इसके अंदर होल कर लिए थे प्लास्टिक बॉटल के अंदर 2। और ये मेरे पास एक वायर पड़ा था, इसके अंदर मैंने फ्लोरल टेप लगा करके इस तरीके से हैंडल बना दिया है जिससे कि हैंग करने में भी इजी रहे। और इसके ऊपर कर रही हूँ मैं एक्रेलिक पेंट रेड कलर से। ग्रीन कलर का जो फ्लोरल टेप लगाया था उसके साथ में रेड कलर अच्छा लगेगा। तो इसके ऊपर 2 कोट करूँगी मैं, एक कोट जब सूख जाएगा उसके बाद में दूसरा कोट करूँगी। और बाद में इसको किनारे किनारे से डेकोरेट करने के लिए येलो कलर का मैं यूज़ कर रही हूँ। बस इसके अंदर पहले से ही डिज़ाइन बने हुए थे तो इसी के ऊपर आउटलाइनिंग कर दूँगी। और ये सिंपल सा प्लांटर भी कितना अच्छा लग रहा है। फिलहाल तो मैं आपको दिखा रही हूँ इसको इसी तरीके से आर्टिफिशियल प्लांट लगा करके, लेकिन जब किसी को दूंगी तब इसमें कटिंग लगा दूंगी। कैसा लगा आइडिया मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इस तरीके से आप भी अपनी क्रिएटिविटी लगातार बनाए रखते हैं। और ये सारे पुराने प्लांटर हैं मेरे, ये बॉटल DIY है जो मैंने बनाया था। और जितने भी DIY प्लांटर जो भी मैं बनाती हूँ ज़्यादातर मेरे घर में यूज़ ही हो जाते हैं। अच्छा, एक और प्लांटर बना रही हूँ, वो बना रही हूँ इस तरीके का पेंट का डब्बा था। इसके ऊपर से पेंट बिल्कुल भी नहीं निकलता है क्योंकि हम कर देते हैं लास्ट में वार्निश। तो अभी क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर मैंने ग्लू लगाया है और क्ले से मैं छोटी छोटी सी गोलियाँ बना करके लगा रही हूँ और इस तरीके से इसके ऊपर ना फ्लावर बना दूंगी। अब ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप इसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। मैं तो अपने छोटे छोटे से प्लांटर्स की बना रही हूँ जिससे कि मैं अपनी कोई नई कटिंग लगानी हो तो मेरे पास प्लांटर मौजूद रहे तो मैं आराम से उसमें कटिंग लगा पाऊँगी। अदरवाइज़ कई बार हम इसलिए भी छोड़ देते हैं ना नई कटिंग लगाना कि हमारे पास प्लांटर भी नहीं है, प्लांटर लेकर के आने पड़ेंगे। किसी बॉटल वगैरह में लगाते हैं तो वो उतने अच्छे नहीं लगते। तो देखिए, इस तरीके से मैंने छोटे छोटे से फ्लावर्स इसके ऊपर पूरे में बना दिए हैं। इनको अच्छे से ड्राई करने के लिए रखूँगी और ड्राई करने के बाद में मैंने इसके ऊपर किया है ब्लू कलर का एक्रेलिक पेंट, जो कि एक कोट किया पहले, फिर जब वो अच्छे से ड्राई हो गया तब किया इसके ऊपर से मैंने दूसरा कोट।
डबल कोट करने के बाद में जब हम वार्निश करते हैं ना, तो पानी डालने पर, वॉश करने पर ये बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को रिसाइकल करके, रीयूज़ करके, चाहे मैं खुद यूज़ करूँ, चाहे मैं किसी को गिफ्ट दूँ, इस तरीके के प्लांटर डब्बों में अगर मैं कटिंग लगा करके किसी को भी देती हूँ तो रखने वाला फिर उसको लंबे समय तक अपने घर में रख पाता है। अगर आप कटिंग देते हैं किसी को, किसी ने मांगी है, और तो क्या होता है ना कि कई बारी वो ले तो जाते हैं लेकिन फिर वो लगा नहीं पाते क्योंकि उनके पास डब्बा नहीं होता, या वो सोचते चलो 1-2 दिन के बाद में लगाएंगे। कई बारी कटिंग रखे रखे सूख जाती है, ख़राब हो जाती है, तो फिर वो चलती नहीं है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस डब्बे को रेडी कर लिया है। ब्लू कलर के बाद में मैंने इसके ऊपर कलरफुल फ्लावर पेंट कर दिए थे। बहुत ही सिंपल और ईजी सा है। इसके ऊपर लास्ट में मैंने ग्रीन कलर से पोल्का डॉट लगा दिया और कर दिया मैट वार्निश। मैट वार्निश से देखने में तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि वार्निश किया है, लेकिन वो आपके कंटेनर को बिल्कुल सील कर देता है। अब चाहें तो इसके अंदर हम होल भी कर सकते हैं और चाहें तो डायरेक्ट इसके अंदर प्लांटर के अंदर रख करके इस तरीके से डब्बे में रख देंगे तो ये डिप ट्रे का भी काम करता है। लास्ट में मैंने लगा दी इसके ऊपर मैक्रेमे रोप, और अभी तो मैं इसके अंदर आपको आर्टिफिशियल प्लांट लगा करके दिखा रही हूँ। लास्ट में मैं बाद में इसके अंदर कटिंग लगाऊंगी तो बैक साइड से इसमें होल कर दूंगी जिससे कि पानी आराम से ड्रेन हो सके। तो दोस्तों ये थे आज के सारे DIY प्लांटर आइडियाज। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके के वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर के आती रहती हूँ। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था, लाइक जरूर कर देना। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।